के मालेगांव के एमएलए साहब मुफ्ती इस्माइल साहब के साथ आज हम जाकर जो एसआईटी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने बनाई है, एडिशनल एसपी अनिकेत साहब से हमने मुलाकात की और उनसे हमने रिप्रेजेंटेशन किया। मेरा मानना यह है कि महाराष्ट्र में एनडीए को, ख़ास तौर से बीजेपी को इस बात की बड़ी तकलीफ़ और मलाल है कि उनके दोनों प्यादे हार गए, एक पार्लियामेंट के इलेक्शन में और दूसरा विधानसभा के चुनाव में। तो इसलिए वो अपनी शिकस्त को हज़म नहीं कर पा रहे हैं और गैर ज़रूरी तौर पर इस तरह का उन्होंने एक एसआईटी तश्कील दिया है। आप हमको ये बताइए कि आप लोग तो देख रहे हैं कि जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है वो तमाम के तमाम तो भारत के नागरिक हैं, उनके वालिद नागरिक है, उनके भाई, उनकी माँ, उनके रिश्तेदार नागरिक है। उन पर जो केस बुक किया गया है वो डॉक्यूमेंटेशन में गलती एरर हो या कुछ वैसा है। ये कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी तो है ही नहीं, ये लोग ना कभी मालेगांव में निकलेंगे। हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से ये गुजारिश कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अननेसेसरी आप पूरे मालेगांव को क्यों सजा देना चाहते हैं। और आपका जो एक्ट है, वो जो बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ये एक्ट है, इसमें आप देख लीजिए सेक्शन 15 जो है, सेक्शन 15 में क्लियरली लिखा है कि अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन में एरोनियस गलती हुई या फ्रॉडुलेंट हुआ, इम्प्रॉपर मेड हुआ, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। और सेक्शन 24 में आप देख लीजिए, उसको कंपाउंडेबल बना दिया गया है, पावर टू कंपाउंड ऑफेंस। तो आप इसको इस्तेमाल करिए ना। और ये खामखा एक इलाके को बदनाम करने के लिए, जो एक ज़्यादा तादाद में अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशी तलाश करो, जितनों को आप गिरफ्तार किए वो तो सब भारत के नागरिक हैं। पेपर में गलती हो सकती है। तो हम एडिशनल एसपी साहब से ही बोले कि आप यहाँ पर जो लोगों को बुला रहे हैं उनके साथ एक आदमी को अकम्पनी करने दीजिए, और जो धाराएं लगाई गई हैं 120B, इतने सीवियर धाराएं हैं, उसको दोबारा हम उनसे बोले कि आप देखिए उसको। और हमको लगता है कि अननेसेसरी मालेगांव को गैर ज़रूरी तौर पर पार्लियामेंट और असेंबली में उनको शिकस्त हुई तो कोई कंप्लेन कर दिया और आप इस तरह के एसआईटी बना दिए। तो ये हमारा ये मानना है कि यहाँ पर ना कोई रोहिंग्या है, ना कोई बांग्लादेशी है, मगर जो गिरफ्तारी अमल में आई है वो तो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अनिकेत साहब और उनकी टीम और ख़ास तौर से महाराष्ट्र की गवर्नमेंट इसको रीलुक करेगी, इन्होंने जो स्टेप लिया है। और मालेगांव में तो आप देख रहे हैं कि मुफ्ती साहब मालेगांव के दूसरे इश्यूज़ जो लॉ एंड ऑर्डर से ताल्लुक़ था, ख़ास तौर से जो बड़े बड़े ट्रक्स अंदर आ जा रहे, और जो परसों हादसा हुआ जिसमें 2-3 लोगों की मौत भी हुई है, तो इन दूसरे उस पर भी हम बातचीत किए। बस आपको इस बात की इत्तला देना था। शुक्रिया। तो मालेगांव में पूरे महाराष्ट्र में जो है ये रोहिंग्या बांग्लादेशी का, अमरावती हो गया, अकोला हो गया, क्या ये एनआरसी का ट्रायल तो नहीं ले रहे लोग? नहीं, आप बताइए, आप चेक करिए, मगर आप जो एसआईटी बनाकर आप क्या है, इसमें क्या है बताइए। डॉक्यूमेंटेशन में फ़र्क है। अब मिसाल के तौर पे आपके कितने बच्चे हैं? 2 है ना। आप भारत के नागरिक है, दूसरा बेटा भी नागरिक है। जो दूसरा बेटा है उसके डॉक्यूमेंट फ़र्क है तो भारत का नागरिक नहीं हुआ क्या वो? वही तो हम बोल रहे हैं ना भाई, उस बात को समझने की ज़रूरत है। अरे भाई, तुमको रोटी सेकना है तो और जगह सेको। आप किसी एक इलाके को, एक समुदाय को इस तरह परेशान करना ये गलत बात है बिल्कुल।